नगर निगम मथुरा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने आज मथुरा नगर निगम पर नगर आयुक्त शशांक चौधरी और महापौर विनोद अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि 65 भर्ती सफाई कर्मचारियों की निकाली गई है, उसमें लाखों का गबन हुआ है और प्रत्येक आवेदक से 1 लाख रुपए नगर निगम के अधिकारियों ने मांगे हैं। सफाई कर्मचारी संघ ने इस भर्ती को तुरंत रद्द करने की मांग की है और कहा कि घोटाले का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन आवेदनकर्ताओं ने 2-2.5 साल पहले आवेदन किया था उनको चयनित नहीं किया गया है, बल्कि 6 महीने पहले आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं का चयन किया गया है और उनसे 1-1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जिन आवेदनकर्ताओं से 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं उन्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं है और ना ही डूडा विभाग की ओर से वह इसके लिए पात्र हैं। सफाई कर्मचारी संघ ने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, आगाह किया है कि जल्द ही उनकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा और सफाई का कार्य पूरे शहर में ठप कर दिया जाएगा। जी, भर्ती के नाम पर जो 50 लाख रुपए गबन की आप आरोप लगा रहे हैं, वो किस तरीके से आप मतलब जो है किस बिहान पे लगा रहे हैं वो आरोप? देखो, सबसे पहले तो मेरा नाम विक्की वाल्मीकि है, मैं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ से। हमने आज 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो 65 भर्तियां हुई हैं, उस 65 भर्तियों में जो हमारे महापौर साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर नगर निगम में कुछ अपने दलाल छोड़ रखे हैं, उनके माध्यम से 1-1 लाख रुपए उस सफाई कर्मचारियों से लिए हैं और किसी भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको वास्तविकता में जरूरत हो, जिसको वास्तविकता में 1 नंबर से डूडा के आधार पर 1 नंबर से लगाया गया हो, जो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले इसने फार्म भरे हैं, उन व्यक्तियों का नंबर आया है। और जो व्यक्ति ने 2-4 साल से 5 साल से 6 साल से फार्म पहले से भर रखे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये जाता है कि महापौर साहब के कहने पर यहाँ कुछ चंद दलालों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठे करके उन लोगों को यहाँ पर नगर निगम के डूडा पे सफाई कार्य पर रखा गया है और वो 65 लाख रुपए, 55-60 जो भी लाख रुपए हैं, उसका गबन माननीय महापौर साहब के कहने पर माननीय महापौर साहब की अनुगाई में हुआ है। आपने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, अब कितने समय बाद धरना प्रदर्शन की मांग नहीं मानी जाती? अभी हमने अपना 7 दिन का ज्ञापन दिया है, उसके बाद हम 72 घंटे का या 48 घंटे का अल्टीमेट देंगे। उसके बाद हमारे जो आंदोलन की प्रक्रिया होती है, धरना प्रदर्शन, पट्टी बांध के अपना दुख जाहिर करना और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल है। लास्ट में अगर बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानी गई तो सफाई का कार्य बंद करने का काम ये संगठन और ये बाल्मीकि समाज के लोग करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत आर भाटिया है। आज आपने नगर निगम पर ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा है? हमने आज नगर निगम को, महापौर जी को, नगर आयुक्त साहब को जो ज्ञापन दिया है वो हमारा 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन है, जिसमें कि बैकलॉग सफाई कर्मचारी काम पर आए, जो कि पिछले कई विगत वर्षों से काम पर नहीं आ रहे हैं। और डूडा में जो धांधलेबाजी जो चल रही है, जो बहुत धांधलेबाजी इतनी चरम पर पहुंच गई है जिसकी कोई सीमा नहीं रही है। अभी 65 भर्तियां हुई थी, अभी 65 भर्तियों में मेयर साहब की सह पर, माननीय महापौर साहब की सह पर 65 भर्तियों में करीब 50 लाख का गमन हुआ है इस नगर निगम द्वारा। तो मैं इस नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति डूडा की आउटसोर्सिंग की नौकरी के लिए वो 1 लाख रुपए दे सकता है, तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति सफाई के कार्य पर आएगा? वो सफाई के कार्य पर कतई भी नहीं आएगा, वो घर बैठकर मिलाई मारने का काम करेगा इस नगर निगम द्वारा। इसमें कि नगर निगम के कई अधिकारियों के नाम पर, महापौर जी के नाम पर जो गमन जो हुआ है 50-55 लाख रुपए का, वो इतना बड़ा गमन हुआ है क्योंकि जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं हमारी समाज में और हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा की मिली भगत से जो इतना बड़ा गमन हुआ कि 65 भर्तियां निकली। और जबकि पिछले कई बीते वर्षों से डूडा विभाग में 5000 फॉर्म रिक्त पड़े हुए हैं, जो कि भर चुके हैं और उनको एक फ्लिप के एक फॉर्म के 200 रुपए लेते हैं, तो सीधा 5000 का 10 लाख रुपए हो गया। ये डूडा विभाग ने 10 लाख का गमन कर रखा है स्लिप के नाम पर आज तक, जबकि नगर निगम ने 500 आदमी डूडा के नहीं लगाए। तो फिर किस आधार पर डूडा विभाग ने 5000 फॉर्म भर दिए? तो मेरा सीधा कहने का मतलब यह है कि नगर निगम के अधिकारियों की सह पर, महापौर जी की सह पर, इनके इशारे पर या इनके नामों से जो गमन चल रहा है, उस दलाली दस्तूरी इस नगर निगम में चल रही है, तो इसको रोका जाए, इस पर जांच बैठाई जाए। अन्यथा मैं माननीय महापौर जी को बता देना चाहता हूँ, माननीय हमारे नगर आयुक्त साहब को बता देना चाहता हूँ, माननीय हमारे अपर नगर आयुक्त साहब को बता देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर जो हमारी मांगे हैं, जो हमने मांगी है, ये हमको लिखित में जवाब दें उन चीजों का, उसकी जांच कराएं जो गमन हुआ है 65 नौकरियों में। अन्यथा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम मजबूर होंगे, हम मजबूरन हम अपने धरना प्रदर्शन भी देंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और ज्यादा बड़ी बात आई तो नगर निगम का
इस महानगर निगम में काम बंद करवाने का काम भी करेंगे और महा हड़ताल भी होगी। और हड़ताल ऐसी हड़ताल होगी पूरे शहर को सड़ा दिया जाएगा। ये नगर निगम किसी भी तरीके से हमको हल्के में न लगे, इस वाल्मीकि समाज को हल्के में न लगे, क्योंकि इस पर इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार, इतना शोषण बढ़ गया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को वाकई में ही जरूरत है रोजगार की, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा, अपने बच्चों को टाइम से एक वक्त का खाना नहीं खिला पा रहा, वो 1 लाख रुपए कहाँ से ला के देगा? आप बताइए। आउटसोर्सिंग के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, इसके लिए 1 लाख रुपए कहाँ से ला के देगा? और जो 65 भर्तियों का आप आरोप लगा रहे हैं वो किस द्वारा, नगर निगम द्वारा निकाली थी या डूडा विभाग द्वारा निकाली? डूडा विभाग द्वारा निकाली गई है, लेकिन इसमें नगर निगम का हस्तक्षेप होता है पूरा। 1 लाख रुपए की जो मांग की जा रही है पर भर्ती के हिसाब से, वो किसके द्वारा की जा रही है? किस तरीके से वो 1 लाख की मांग है, डिमांड है? ये 1 लाख रुपए की जो मांग की गई है, ये अधिकारियों के नाम पर, महापौर जी के नाम पर 1 लाख रुपए की डिमांड कर 65 लोगों को लगाया गया है। तो सीधे सीधे आप समझ लिए 50-55 लाख का गमन हुआ। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।